प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे दिल को हमेशा तेरी जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी गुफ्तगू हो। मेरे दिल को हमेशा तेरी जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी गुफ्तगू हो। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 16वां पाठ, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 16। यीशु मसीह अपनी सामाजिक सेवकाई के बीच में 2 बार यहूदियों का मंदिर शुद्ध करते हैं। सबसे पहले उनकी सेवकाई की शुरुआत में और दूसरी बार उनका सेवकाई के करीबन अंत में। यहां देखते हैं यूहन्ना 2:13 पद से लेकर 17वां पद तक और आगे भी थोड़ा सा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं फसह के समय में। यहूदी होने के नाते यहूदी का परंपरा को पालन किया और परमेश्वर के भवन या मंदिर में वो जाता था और गया। लेकिन क्या पाया उसने? हम इधर देखते हैं 14 पद में, मंदिर में उसने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। और यीशु मसीह का प्रतिक्रिया देखिए 15वां पद में, और रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सबको भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सराफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। और 16वां पद में हम पढ़ते हैं, उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्यारों, सोचने का समझने का एक गंभीर विषय है। ये बात बिल्कुल सच है। यहूदी लोग जो दूर देश से आते हैं यरूशलेम में, उनके लिए परमेश्वर का वचन में ही यह सुविधा दिया था कि वे यरूशलेम में आकर अपना बलिदान अर्पण करने के लिए जानवर को या पक्षी को खरीद सकते हैं। अपने घर से, अपने गांव से दूर से लेकर आने का जरूरत नहीं। और उतना भी नहीं, उन दिनों में यरूशलेम के बाहर दूर से आने वाले यहूदियों को वहां का पैसा यरूशलेम के पैसा से बदलना पड़ता है। तो इसलिए पैसा बदलना चाहिए। ये जो मंदिर में टैक्स भरना है और बलिदान अर्पण करने के लिए बकरी को या पक्षी को, कोई जानवर को खरीदना है, यह तो अवश्य बात है। लेकिन हम समझ सकते हैं, ये जो यहूदी लोग जो पर्व में आते हैं, उनका जो आवश्यकता का दुरुपयोग करते हुए वहां के लोग धंधा शुरू किया और यरूशलेम के मंदिर के अंदर तक धंधा शुरू किया। परमेश्वर के भवन में गाना, स्तुति, आराधना के आवाज के जगह में जानवर का आवाज, पैसे का, सिक्के का आवाज, पक्षियों का आवाज सुनना शुरू किया। और यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया? कोड़ा बनाया, सबको बाहर कर दिया और डांटा, बोला, मेरा पिता का घर तुम व्यापार का स्थान बनाया। यीशु मसीह ने करीबन 3 साल के बाद फिर से वो मंदिर में जाते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय में इस बात को पढ़ता है।
मत्ती सुसमाचार 21 का 12 से पढ़ेगा तो इस बात को पढ़ते हैं कि फिर से वही हालत देखा। परमेश्वर का भवन धंधा का व्यापार का स्थान बनाया और वहां यीशु मसीह उनको डांटते हुए बोलता है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम इसे डाकुओं का खोह बनाते हो। पहले व्यापार का घर था बोला, अब डाकुए चोर लोग अंदर बैठा है बोलते हैं। प्यारों, कई सबक हमें यहां से लेना है या विचार करना है। हमारे सामने समय कम है, 2-3 बातें बोलकर मैं जल्दी बंद करता हूं। पहली मुख्य बात यह है, ये घटना हमें समझाते हैं परमेश्वर बिल्कुल घृणा करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का नाम आध्यात्मिकता को पैसा कमाने का मार्ग बनाए। फिर से बोलता हूं, किसी भी प्रकार परमेश्वर ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आत्मिकता या आध्यात्मिकता, परमेश्वर का नाम को मनुष्य पैसा कमाने का मार्ग बनाए। दुख की बात है, आज हम क्या यही बात नहीं देखते हैं? परमेश्वर की सेवागाई के नाम बोलते हुए, वचन सुनाने के संबंध में लोग बिना किसी शक से पैसा लेते हैं। परमेश्वर के नाम में, सुसमाचार के नाम में पैसा मांग कर लेते हैं और जबरदस्ती से लेते हैं। परमेश्वर का वचन इसके ऊपर बराबर कहते हैं, मेरा घर, मेरी सेवा, मेरी स्तुति और आराधना का अवसर पैसा कमाने का मार्ग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहां से हम समझ सकते हैं कि प्रभु चाहते हैं कलीसिया में या परमेश्वर के भवन में पवित्रताई, ईमानदारी और सच्चाई की सेवागाई होना है। ऐसा नहीं कि झूठे कार्य धंधे के रूप में, आप बिजनेस के रूप में, मैं नहीं बोलता कि सब बिजनेस वाले बुरा है, लेकिन अधिकांश बिजनेस हम देख सकते हैं कि साधारण लोगों को जो जरूरत पर है उनको धोखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का भवन में किसी भी प्रकार का धोखा, किसी भी प्रकार का लाभ के लिए या पैसा के प्रॉफिट के लिए एक सेवा नहीं करना, पवित्रताई और ईमानदारी की सेवा प्रभु चाहते हैं। और तीसरी बात और अंतिम बात यह है, 2 अध्याय का शुरुआत में हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह बहुत ही करुणा, दया और प्रेम से उस परिवार का दुख मिटाया, उस परिवार का कमी को मिटाया, मदद किया, सहायता किया, बहुत दयावान व्यक्ति के रूप में मदद किया। लेकिन यहां देखता है उसी प्रभु जब परमेश्वर के भवन में बुराई और गंदगी को देखा तो क्या लिया? उसने कोड़ा लिया। मेरे प्यारे भाई बहन, ये दर्शाते हैं परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, लेकिन पाप और बुराई और गंदगी, अनाज्ञाकारिता के समय में वो कोड़ा लेते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं, या पाप का घृणा करते हैं, बुराई का घृणा करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सच्चाई और ईमानदारी की आध्यात्मिकता रखें। आज हमें सोचना है, मेरी ओर देखते हुए, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी, मेरा पारिवारिक जिंदगी, मेरा कलीसिया की जिंदगी को देखकर क्या यीशु मसीह भी एक कोड़ा लेंगे और हमें किस प्रकार उसका प्रतिक्रिया होगा, इसको जांचने के लिए प्रभु में सहायता करें। हमारी आध्यात्मिक सेवागाई, मसीही जीवन, विश्वास का जीवन, आध्यात्मिकता, सच्चाई और पवित्रताई का, ईमानदारी का हो। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।